साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे चर्चा करने को तैयार हूं। और कंटेंट होगा हमारा, क्योंकि आजकल धान की फसल को लेकर के साथी बहुत परेशान भी हैं। धान की फसल में बहुत रोगों की संभावना होती है और मौसम के अनुसार रोग आ भी रहा है। तो इसी को लेकर के हम आज के कंटेंट में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरा आपको संक्षिप्त विवरण देंगे और एक फार्मूला आपको बनाने के लिए बताएंगे और उस फार्मूले को हम भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं कि लगभग 5 एकड़ ज़मीन में हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और बाकी की जो ज़मीन है उसमें हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, माने दोनों को 50-50 में लेकर के साथ चलते हैं। आज का जो फार्मूला है वो इंटीग्रेटेड फार्मूला ही हम उसको कह सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें जैविक भी हैं और कुछ चीज़ें कह सकते हैं केमिकल बेस भी हैं। लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम बाहर से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और हमारे फार्मूले में जो हमने फार्मूला तैयार किया है और जिसका एक्सपीरियंस भी हमने किया है, अनुभव भी देखा है फसल के अंदर, बहुत अच्छा है। और अगर उनसे मुकाबला किया जाए, मार्केट वाले जो जहरीले पेस्टिसाइड हैं उनसे इतना जहरीला हम उसको नहीं कह सकते। टॉक्सिन्स की जो वैल्यू है वो इतनी नहीं है उसकी, लेकिन फार्मूला बहुत अच्छा है और हम भी इसको अपने खेत पर यूज़ करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर उस फार्मूले की पूरी प्रोसेस बताने जा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हमको उसके लिए चाहिए, किस प्रकार उसको तैयार करना है और किस प्रकार उसको देना है, क्या क्या डोज उसकी देनी है। आज फार्मूला की जो हम मात्रा आपको बताने जा रहे हैं और क्या क्या वो काम करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा, फंगीसाइड का भी काम करेगा और ग्रोथ बूस्टर का भी काम करेगा। लोह तत्व की कमी के कारण धान के अंदर पीलापन भी दिखाई देता है और फसल भुजी भुजी सी दिखाई देने लगती है। तो सबसे बड़ी बात है कि लोह तत्व की पूरी तरह से पूर्ति ये करेगा। आपकी फसल ज़मीन के अंदर जहाँ कई बार बारिश कम हो पाती है, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है और धान की फसल को पूरी तरह से नमी की आवश्यकता होती है, तो वहाँ लंबे समय तक आपके खेत के अंदर नमी को भी बरकरार बनाए रखें। भूमि जनित रोग, जड़ों से संबंधित योग, तना छेदक और आजकल जो इल्ली का जो प्रकोप चल रहा है, उन सभी में ये ज़बरदस्त लाभ आपको दिखाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ चीज़ें बाज़ार से उपलब्ध हो जाएंगी आसानी से। पंसारी जो किराने की दुकानें होती हैं वहाँ सभी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और सरसों की खली आप लोगों के पास होगी। तो मैं क्रम वाइज आपको बताने का काम करता हूँ और 1 एकड़ का फॉर्मूला हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो 1 एकड़ में आपको क्या क्या सामग्री कितनी कितनी मात्रा में लेनी है। एक चीज़ और है इसके अंदर, आप चाहें तो इसके अंदर यूरिया भी डाल सकते हैं और लेकिन यूरिया की जो मात्रा होगी वो 1 एकड़ में मात्र 20 किलो आपको यूरिया लेना है। जो साथी अगर यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी भी है। कुछ साथी चाहते हैं यूरिया मिलाना तो मिला सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप थोड़ी सी खल की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जो सरसों की खली हमने इसमें ली है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेनी है सरसों की खली। सरसों की खली के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, अधिकतर स्थानों पर आसानी से मिल जाती है। सरसों की खली की आपको मात्रा रखनी है 1 एकड़ में 15 किलो और यूरिया की मात्रा रखनी है 20 किलो। अगर आप यूरिया नहीं ले रहे हैं तो आप सरसों की खली को 15 किलो से लगभग 25 किलो कर सकते हैं या डबल भी कर सकते हैं, 30 किलो तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में एक चीज़ आती है, विशेष चीज़, काफ़ी किसान साथी उसके बारे में जानते भी होंगे।
और शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं सभी जो हम आइटम ले रहे हैं सभी के फ़ोटो इसमें डालूँगा। आप फ़ोटो देख के काफ़ी लोग पहचान सकते हैं। एक चीज़ होती है, एक नाम होता है हरा कशिश। हरा कशिश होता है जिसको कि हम फेरस सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। हमको हरा कशिश लेना है 1 एकड़ के लिए 5 किलो। खली लेनी है 1 एकड़ के लिए 15 से 20 किलो। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक चीज़ आती है, ये भी एक फेमस चीज़ है। नॉर्मली भाषा में हमारे यहाँ तो इसको तूतिया बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको फेरस सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। ये आपको लेना है आपको लेना है तूतिया 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम, आधा किलो। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको लेना है बोरैक्स माने बोरेन। बोरेन के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बोरेन का काम क्या होता है? ज़मीन को भी मुलायम करता है, फ्रूटिंग को भी स्वस्थ रखता है, और जो फल से फ्रूट गिरने की जो समस्या होती है वो बोरोन की जहाँ डेफिशिएंसी होती है वहाँ ये चीज़ें बोरोन की डेफिशिएंसी में फ्रूट फॉल का काम करता है। फल गलन में भी बोरोन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। कई बार फटने में, फलों का फटना जो होता है तो बोरोन की डेफिशिएंसी होती है। तो बोरोन बहुत ही ज़रूरी तत्व होता है फसल के लिए। तीसरे नंबर पर आपको बोरोन लेना है और इसकी मात्रा भी आपको 1 एकड़ में आधा किलो रखनी है। चौथे नंबर पर आपको मेन चीज़ जो है गंधक लेनी है। सल्फ़र सभी लोग जानते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाती है, और सल्फ़र की मात्रा को भी आपको आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। उसके बाद एक लेना है, 5वां प्रोडक्ट है नीम ऑयल। बहुत बढ़िया कीटनाशक होता है। नीम ऑयल को भी आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ लेना है। छठा प्रोडक्ट आपको लेना है चूना, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत होती है और कैल्शियम भी बहुत आवश्यक होता है धान की फसल के लिए। कैल्शियम के लिए आपको चूने का इस्तेमाल करना है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। गेरू मिट्टी लेनी है, आयरन ऑक्साइड होता है, कैल्शियम भी हो गया, आयरन भी हो गया। उधर आयरन के लिए हमने हरा कशिश भी लिया था जो फेरस सल्फेट है, और एक एक्स्ट्रा लेंगे हम गेरू। गेरू भी आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अब अगर आप कहेंगे कि साहब लोह तत्व की कमी के लिए जब हम फेरस ले रहे हैं तो गेरू से हमारा एक बेनिफिट और होगा। जब हम फेरस सल्फेट को इसमें पूरा एक खाद बनाते हैं मिला करके, तो ये मेल्ट होने का काम करता है, नमी पैदा कर देता है। और गेरू जब हम इसके साथ में मिला देंगे तो हमारा जो फॉर्म है, वो खाद की जो फॉर्म है वो ड्राई फॉर्म में थोड़ा आ जाएगा और हमको छिड़कने में आसानी रहती है। इसी के साथ में ये दोबारा फिर बोलना चाहूँगा कि जो साथी यूरिया मिलाना चाहते हैं वो यूरिया भी इसमें मिला सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 1 बोतल आपके पास अगर है और आप मिलाना चाहते हैं तो ऑप्शनल है ये गाढ़ा गौमूत्र इन्हेंसर, और 1 डब्बी आपको वेस्ट डिकम्पोजर मदर कल्चर की लेनी है। अब इन चीज़ों को मिलाने का मैं आपको उद्देश्य बता देता हूँ। जो हमारा गाढ़ा गौमूत्र है, जो इन्हेंसर है, इन्हेंसर का काम क्या है मेनली? गौमूत्र के बारे में आप सभी जानते हैं। इन्हेंसर पर इसमें साफ लिखा हुआ भी है न्यूट्रलाइज टॉक्सिसिटी, मतलब टॉक्सिन्स रिमूवर का भी ये काम करता है। तो हमारी जैविक फॉर्मूले के साथ जो चीज़ें जैविक नहीं हैं उनसे थोड़ा बहुत टॉक्सिन्स जो आने वाला है उस टॉक्सिन्स को हमारा इन्हेंसर रिमूव कर देगा और इसकी पावर को और ज़्यादा इन्हेंस भी कर देगा। तो कहने का मतलब है कि फॉर्मूला बहुत ही गजब का होने वाला है। वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, और क्योंकि आज हम अपने फार्म पर बना रहे हैं जो इंटीग्रेटेड खेत में हमने धान 2 एकड़ लगाया हुआ है, उसमें लगाने के लिए हम ये बना रहे हैं। बाकी जो 5 एकड़ में हम जैविक खेती करते हैं वहाँ सिर्फ OWDC और OWDC से बने हुए उत्पाद, गॉट मैन्योर, स्टोन एक्सट्रैक्ट, दलहन तिलहन का माइक्रोन्यूट्रेंट, लीव एक्सट्रैक्ट आदि चीज़ों का प्रयोग ही सिर्फ हम करते हैं, और एक साथ में सरसों की खली का हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं। गंधक के लिए हम वहाँ बिल्व रसायन का प्रयोग करते हैं।
अब क्योंकि ये हमें दूसरे खेत पर लगाना है और इंटीग्रेटेड हमारा वो फार्म है वहाँ पर, तो वहाँ के लिए हम ये तैयार कर रहे हैं और आपको दिखाना चाहते हैं। आप साथी, क्योंकि हमें वीडियो बनाने का मतलब इसलिए समझ में आया कि काफ़ी साथी हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हुए हैं, जो अभी केमिकल को छोड़ करके जैविक की तरफ आना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उनको पूरी तरह से जैविक के लिए बोला जाए और उनका कहीं पर भी नुकसान हो। हाँ, ये ज़रूर बोलेंगे कि आप बाहर से हानिकारक जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड हैं, उनकी जगह पर इस तरह के फॉर्मूलों का प्रयोग आप कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ और उसका लाभ प्राप्त आप कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको इसको फॉर्मूला को किस प्रकार तैयार करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको सारी सामग्री एक बार दिखा देना चाहता हूँ। ये आप जानते ही हैं, सरसों की खली हमने ली हुई है। हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने इसमें ऑलरेडी इसमें चूना और कुछ गेरू की मात्रा पहले मिला दी थी। बाद में ये पीले कलर का जो है ये गंधक आपको दिखाई दे रहा है, सफ़ेद कलर का ये बोरोन आपको दिखाई दे रहा है, ये गेरू मिट्टी है। इनको सबको हमने कूट करके पाउडर फॉर्म में कर दिया है। ये हमारा चूना है, ये हमारा कसीस है जो फेरस सल्फेट है, और ये हमारा तूतिया है जो कि कॉपर सल्फेट। और ये बोतल के अंदर एक ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ये हमने नीम ऑयल इसमें बाज़ार से लिया हुआ है। इन्हेंसर, ये वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल मदर कल्चर है, और ये इन्हेंसर गाढ़ा गौमूत्र। इन सभी चीज़ों को हमको सिर्फ एक जगह पर सारा मिला लेना है। आइए हम शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हमने इसमें खली ली है। खली के बाद में हम इसमें मिला लेते हैं सल्फर, गंधक। ये हमने इसमें गंधक मिला लिया। गंधक के बाद अब हम इसमें मिला लेते हैं बोरोन। बोरोन को मिलाने के बाद अब हम इसमें मिला लेते हैं अपना कॉपर सल्फेट, जो तूतिया के नाम से लोकल हमारे यहाँ, हो सकता है आप लोगों के यहाँ कुछ और भी बोला जाता हो, इसलिए हमने उसको बताया कॉपर सल्फेट के नाम से आप ले सकते हैं। ये हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। इसके बाद में हम जो मेन है इसका हरा कसिस, फेरस सल्फेट, ये हम इसमें मिला लेते हैं। मिला लीजिए। अब हम इसमें नीम ऑयल मिक्स करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं नीम ऑयल। ये नीम ऑयल डालने के बाद, क्योंकि ये फार्मूला हम जो अपने लिए तैयार कर रहे हैं 2 एकड़ में लगाने वाले हैं। 1 एकड़ के लिए हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो मात्रा बताई है, अगर आप एक एकड़ में लगाना चाहते हैं तो वो मात्रा लेनी है। 2 एकड़ में लगाना चाहते हैं तो उस मात्रा की आप डबल ले सकते हैं। आप उसी 1 एकड़ के हिसाब से आप उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गाढ़ा गौमूत्र। गाढ़ा गौमूत्र डालने के बाद OWDC मदर कल्चर हम इसमें मिक्स करेंगे। ये जो फार्मूला है, आपको ऐसा फार्मूला एक बन करके तैयार होने वाला है कि मैं समझता हूँ कि शायद अभी तक मुझे तो YouTube पर ये फार्मूला कहीं नहीं दिखाई दिया है। तो मैंने समझा आप लोगों को ये फार्मूला बताया जाए और आप लोग भी इस फार्मूले से लाभ ले सकें। जो किसान साथी इस फार्मूले को बना करके प्रयोग करें, प्रयोग करने के बाद उनको जो रिजल्ट मिले, एक बार कमेंट्स माध्यम में वो बताने का काम अवश्य करें। आप एक बार फार्मूला अगर आपने ये बना करके अपने खेत में, धान के खेत में अगर लगा दिया, तो आप प्रति वर्ष इस फार्मूले को बनाते रहेंगे और लगाते रहेंगे, और महंगी महंगी दवाइयों से आपको छुटकारा भी मिल सकता है।
एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं आपको दोनों चीज़ें, ये चूना और गेरू मिट्टी को मिलाना है, क्योंकि अभी आप देख पाएंगे इसको हम मिलाएंगे तो ये इसके अंदर नमी पैदा हो चुकी है। मिलाइए। और अगर इसी तरह से हम इसको सीधे खेत में ले जा कर के छिड़कने का काम करेंगे तो छिड़कने में जो हमारे सहयोगी हैं उनको परेशानी का सामना ज़रूर करना होगा। और जो किसान साथी इसमें यूरिया मिलाने वाले हैं वो तो विशेष ध्यान रखें कि उनको तो चूना और गेरू मिट्टी मिलाना ही है, क्योंकि फेरस सल्फेट यूरिया के संपर्क में आते ही वो यूरिया का पानी बनाना शुरू कर देता है। अब इस प्रकार आप मिला लेंगे, और जो साथी चाहते हैं यूरिया मिलाना वो इसी के साथ में एक और यूरिया और डाल देंगे। हम यूरिया इसके अंदर नहीं मिला रहे। अब इसके बाद में आपको दोनों चीज़ें चूना और गेरू मिट्टी को मिला लेना है। तो आप देखेंगे कि अगर आप यूरिया भी मिला रहे हैं तो आपका जो ये फॉर्मूला है ये इतना जल्दी नहीं गलेगा, आप आराम से अपने खेत के अंदर इसको छिड़क सकते हैं। ये चूना मिला लिया और इसके बाद हम इसके ऊपर गेरू भी डाल देंगे और ये फार्मूला हमारा पूरी तरह से बन करके तैयार है। इसको हम कोई भी नाम, पावरफुल से भी अगर ऊपर कोई पावर है, सुपर पावर फार्मूला भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, 3-in-1 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब ही काम करेगा। ये पेस्टिसाइड का भी काम करेगा, आपका फंगीसाइड का भी काम करेगा, आपके बूस्टर का भी काम ये करेगा। साथियों, मैं समझता हूं कि आपको फॉर्मूला पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार ज़रूर, आपको अच्छा लगता है तो आप ट्राई करिए। और जो साथी हमारे इस चैनल के पर नए आए हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं और आगे जो भी आने वाली वीडियो होंगी, नए कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। जो पुराने साथी हैं हमारे, उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो साथी लाइक ज़रूर करें और जो भी बातें उनके मन में हैं वो कमेंट के माध्यम से बताने का भी काम करें। और इस वीडियो को अपने अन्य साथियों तक शेयर बटन का प्रयोग करके अधिक से अधिक संख्या में शेयर करने का काम करें और अन्य साथियों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे कि हमारे साथी कम लागत में अच्छी पैदावार लेने का भी काम कर सकें और अच्छी उनको कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, गुरुदेव ऑर्गेनिक के माध्यम से उन तक पहुँचते रहें। तो इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए मैं विदा चाहता हूं और अगला वीडियो और ज़्यादा एनर्जेटिक आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मैं विवेक शर्मा आपसे विदा चाहता हूं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।